ऐसी जो प्रेमी जोड़े हैं उनकी आस्था है, वो लोग प्रतिवर्ष आते हैं, ऐसी मान्यता मानते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो पूरा हो, और होते भी हैं लोग जिस भी प्रकार की मान्यता। जो हमारा देश है भारत देश, वहाँ पर आप देखिए हर जगह आपको विभिन्न प्रेम कहानियाँ मिलेंगी। ऐसी ही प्रेम कहानी इस स्थान से भी जुड़ी हुई है, और यहाँ के जो पर आज मेला लगा हुआ है, ये किस तरह का मेला है और किस तरह लगता है? ये हर वर्ष यहाँ पर बांदा में केन नदी के किनारे भूरागढ़ जो किला है, वैसे तो इसका ऐतिहासिक भी महत्व है इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि हर मकर संक्रांति पे 14-15 तारीख को हर वर्ष यहाँ पे मेला लगता है। और इस मेले को इसलिए एक विशेष स्थान है क्योंकि जो हमारा देश है भारत देश, वहाँ पर आप देखिए हर जगह आपको विभिन्न प्रेम कहानियाँ मिलेंगी। ऐसी ही प्रेम कहानी इस स्थान से भी जुड़ी हुई है, और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं इस मेले को देखने। वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा पुरातन काल में, प्राचीन काल में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक नटबली थे, और ये नदी के ऊपर एक सूत का धागा बांधा गया था, और उनका राजकुमारी से प्रेम था। और उस ऐसी शर्त रखी गई थी यहाँ के जो राजा थे नवाब से, कि वो यदि उस सूत पे चढ़ के वो जो नटबली का जो खेल दिखाते हैं, जो इनका पैतृक होता है, यदि वो उसको पार कर जाएंगे तो उनका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। लेकिन उसमें शायद जैसे साजिशें होती हैं वैसे उस सूत को काट दिया गया, षड्यंत्र के चलते तो उनकी भी मृत्यु हो गई, और उस दुख में उस राजकुमारी ने भी मृत्यु अपना स्वीकार की थी। इस किले से कूद कर जान दे दी। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी जो प्रेमी जोड़े हैं उनकी आस्था है, वो लोग प्रतिवर्ष आते हैं, ऐसी मान्यता मानते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो पूरा हो, और होते भी हैं लोग जिस भी प्रकार की मान्यताएं मानते हैं वो यहाँ पूरी होती है। तो काफी धीरे धीरे करके अब ये बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है, और जैसा हमारा देश, हमारी भारतीय संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, और हर छोटी छोटी जगह पर आपको पूरे देश में ऐसी प्रेम कहानियाँ मिलती हैं, वही आज यहाँ पर भी चली आ रही है, और बड़े स्तर पे बहुत अच्छा मेला होता है। थैंक यू। हम लोग नट बिरादरी से हैं। अच्छा, हमारी नट बिरादरी यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1000 जनसंख्या आने लगी। हमारे नट बाबा। अच्छा, हाँ, हम नट बाबा भी कहते हैं और दादा भी कहते हैं। ये आपके परिवार के थे? हमारे सगे परिवार के थे। अच्छा, क्या कहानी है इनकी? इनकी ये कहानी है कि 1000 पीढ़ी से हमारे नट बाबा और कहीं राजा के यहाँ खेल करते थे। तो ये राजा का मालूम हुआ कि दूसरी नगरी में नट बहुत गजब का खेल करता है। अच्छा, अपनी नगरी में भी बुलाया जाए, तो फिर इस नगरी में उसको बुलाया, राजा के यहाँ अच्छा खेल दिखाया। राजा खुश हो गया, कहने लगा कि यार हमारी इतनी सेना है, इतनी कलाकारी कोई बता नहीं सकता है, ये अकेला नट इतना कलाकारी बताता है, तो उसको अपने सेना में भर्ती कर लिया। अच्छा, सेना में भर्ती किया। उसने यहाँ पर रहते थे सेनाओं के साथ, तो दादा को उस पार रखा, कहीं महल में, दूसरे महल में। तो एक बार रानी निकली नहाने के लिए नदी में। अच्छा, हाँ, रानी की लड़की निकली नहाने के लिए, राजकुमारी। अच्छा, तो वो भी नदी किनारे टहल रहे थे, और सेना बहुत सारी थी। जो नदी में गए तो मगर ने पकड़ लिया। अच्छा। तो कोई सैनिक ने साहस को नहीं बचाया। अच्छा, नट बाबा गया, उसको बचा लाया। अच्छा, उसके बाद उसका फिर नाम हो गया नट बाबा का। हाँ, तो धीरे धीरे राजा की लड़की से उससे दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया। अच्छा, हाँ, बड़े बड़े बांस बांधते थे खम्भों की तरह हमारे बाबा। ये नदी पार करते हुए आते थे। ये दीवालों से चढ़ के, रस्सियों में चलने का बहुत बड़ा ज्ञान था उन्हें। ये दीवालों चढ़ के जहाँ रानी रहती थी उसके यहाँ मिलने जाया करता था। अच्छा। फिर यहाँ बहुत सारा बता रहे, उस जमाने में जंगल था। अच्छा, हाँ, तो घूमने निकली होगी तो शेर ने घेर लिया। अच्छा, हाँ, तो नट बाबा भी था, तमाम की सैनिक थी, किसी ने भी नहीं बचा पाया। हमारे नट बाबा बचाने, हाँ, शेर को मारा, रानी को बचाया। फिर और मोहित हो गई वो। हाँ, तो और ज्यादा उस पर पसंद हो गई। तो धीरे धीरे मिल लगा। एक बार राजा के वजीर ने देखा हमारे नट बाबा को। अच्छा, और उससे मिल रहा था अंदर कमरे में, दोस्ती हो गई। तो वजीर ने देखा तो राजा के यहाँ कहने लगे कि राजा, तुम्हारी लड़की और नट ऐसी दोस्ती की बातें चलती है। हाँ, प्रेम तो चल रहा है। एकदम क्रोधी हुआ कि वजीर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारी लड़की के ऊपर दोष आ रहा है। तो कहने लगा फिर राजा के, अगर तुम्हें यकीन नहीं है राजा, तो इतनी टाइम नट इधर से आएगा, नदी पार करके बांस बांध के दीवार के किनारे अपने बांस खोलेगा, दीवार पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी लड़की से मिलेगा। इतनी टाइम आएगा। राजा उसी टाइम देखे तो दोनों की मुलाकात हो रही है। तो क्रोधी हुआ, तो सोचा मन में कि मैं अभी बंदूक से इससे मरवाऊंगा तो मेरे पर दोष आएगा। बिल्कुल।
तो वजीर से कहा क्या उपाय किया है, तो वजीर ने कहा कि इसका उपाय एक है सर, ये जात का नट है, ये अच्छी अच्छी कला दिखाता है, हाँ। इसके कोनो कला के बाने मारा जाए। हाँ हाँ सही है, षड्यंत्र रचा। हाँ षड्यंत्र रचा, क्योंकि राजा ने रखा था। तो साल भर नट बाबा हमारे यहाँ नौकरी बजाया, इसके यहाँ वजीर बन के रहा। ठीक है। उसके बाद शर्त रखी कि इतने बड़े तुम नट हो, उस पहाड़ी से हमारे किला तक कच्चे धागे में नाचते हुए आ जाओगे तो तुम्हें आधा किला का मालिक, आधा राज और आधा तुम्हें पार दूंगा, बड़ी लड़की से मेरी शादी कराऊंगा। हाँ तो फिर कच्चे धागे में चले हमारे ठीक है। नट बाबा उस पहाड़ी से, हाँ बीच में नदी पड़ती है, हाँ नाचते गाते सब चीज उस टाइम में मंत्र से बांध दी गई थी। हाँ हाँ ताला, बंदूक, जितने भी औजार थे सब बंद गए। सब मंत्र से बांध दिए गए। हाँ हाँ फिर वो चले नाचते गाते हमारे बाबा, पूरी जनसंख्या देख रही है, प्रजा देख रही है राजा की, पूरा बांधा देख रहा है कि इतनी बड़ी शरत लगी है राजा की हाँ। नट के साथ। हाँ फिर नाचते नाचते आने लगा, नदी पार करने लगा तो सब लोग घबराने लगे, कहने लगा कि यार ये तो नट है, मान ले मर्यादा जाएगा, की मेरी बात। लड़की भी ले जाएगा, आधा राज आधा भाग ले जाएगा। हम्म तो वो धीरे धीरे सरकता गया। तो कितने भी उसने काटने बंदूक ताला दुनिया चलाई, सूत नहीं कटा सर। अच्छा। हाँ, कितने भी कोशिश की मगर सूत नहीं कटा। हमारे बाबा आगे किनारे, तो ये घाट में बाबा रहता है, उस जमाने में रहता था। वो कहने लगा कि राजा तुम फंस गए हो, ये नट बाबा है, इसके पास कई विद्या है, इसकी विद्या अपरम माया है, इससे तुम जीत नहीं पाओगे, तुम फंस गए हो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ऐसा नहीं कटेगा, सब चीज तुम कितना भी चला लो कटेगा नहीं धागा। एक चीज नहीं बंदी है, चमार की राखी। अच्छा। हाँ, जब बाबा बिल्कुल पास आ गया दीवार के पास, तो राजा के साथ तमाम मंत्री रहते थे, बाबा साधु रहते थे, हाल पोती पत्रा देखते थे। पोती पत्रा देख के जहाँ रापी चलाए सर, तो यहीं गिर के यहाँ पहाड़ों की चट्टान थी। अच्छा अच्छा। उस जमाने में पहाड़ों की चट्टान थी, जी। चट्टान पे भी गिरे तो राजा की लड़की भी ऊपर से वहाँ से तमाशा देख रही थी, पीछे से। पीछे से। अच्छा अच्छा। तो वो जब गिर के मर गया तो वो सोचने लगी कि मेरे बाप ने मेरे दोस्त के संगे बहुत धोखा किया है, 4 बिरादरी में मुझे तो इसने जीत लिया है, तो मुझे जीना बेकार है। मैं भी इसके साथ भी उसके दौड़ती हुई आई और इसी के साथ वो भी गिर के मर गई, प्राण निछावर कर दिए, दोनों सती हो गए। फिर दम तोड़ते तोड़ते हमारे नट बाबा ने कहा कि या राजा तूने मेरे साथ धोखा दिया, धोखा किया, तेरा वंश नहीं रहेगा, मेरी पूजा होगी, तुम्हारे किले में दुनिया हगेंगे। तो वही साहब किले में दुनिया हकती है, हमारे नट बाबा की पूजा होती है। ये 1000 पीढ़ियों की बात है। जी जी जी, थैंक यू सर। आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या कुछ सर यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है सर? बांदा में हम लोग के नदी के किनारे हैं। आज ये सामने भूरागढ़ किला है, यहाँ पर मेला लगता है, नटबली मेला के नाम से प्रसिद्ध है, मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, नदी में उस पार से शहर की तरफ से लोग आ रहे हैं, नाव के माध्यम से इधर जा रहे, किले में दर्शन कर रहे हैं। और आज उधर रेलवे लाइन के उस पार दंगल भी लगा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, नाव से आने जाने के लिए नाविक है, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से अच्छे से जो है मेला संपन्न कराया जा रहा है। तो नदी में और रेलवे क्रॉसिंग में विशेष सतर्कता दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पूरी तरह से और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरह से अच्छे से मेला संपन्न सकुशल कराया जा रहा है।